अगर आप भी एक जबरदस्त एनिमेटेड मूवी देखना चाहते हैं जिसको कि देखने के बाद आपको ऐसा फील हो कि मतलब ये मूवी मैंने अभी तक क्यों नहीं देखी, ऐसा फील करने लगो आप, तो ऐसी एक मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसका की नाम है मैडागास्कर। ये मूवी कोई नई एनिमेटेड मूवी नहीं है, मतलब ये बहुत साल पहले की मूवी है, मतलब 2005 में रिलीज हुई थी ये मूवी। मैंने भी ये मूवी नहीं देखी थी। मतलब पिछले बहुत दिनों से ना इंस्टाग्राम पे इस मूवी की है ना रीलें अपलोड होती रही और बहुत सारी इसकी रीलें अपलोड होती जा रही हैं। और उनकी रील देखकर ही मुझे ये मूवी इतनी ज्यादा फनी लगी ना, रील ही इतनी ज्यादा फनी है, तो मैंने तभी सोच लिया ये मूवी तो देखना बनता ही है। तो जब मैंने ये मूवी नेटफ्लिक्स पर जाके देखी, मुझे ये मूवी देखने में कैसी लगी, कहानी किस टाइप की है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मैडागास्कर मूवी की कहानी से। मूवी की कहानी जो है वो जू में रहने वाले जानवरों के ऊपर बताई गई है। मतलब जू में जितने भी जानवर रहते हैं वो पब्लिक का एंटरटेनमेंट के लिए उनको रखा जाता है। मतलब जू में जानवर कैद तो रहते हैं क्योंकि पब्लिक उनको देखने के लिए आती है, जिससे कि पब्लिक का एंटरटेनमेंट होता है। वही जितने भी इंसान रहते हैं जो कि जू की से वो केयर करते हैं, वो सभी इंसान जानवरों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, जानवरों को टाइम पे खाना देते हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो ये कहानी जू के जानवरों के ऊपर बताई गई है। कुछ जानवरों की कहानी आपको देखने मिलेगी, जैसे कि ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, हिप्पोपोटेमस और सबसे भयंकर लायन, शेर हो गया। इन सभी की कहानी आपको मूवी में देखने मिलेगी। मूवी की कहानी की शुरुआत पेंगुइन से होती है। मतलब जू के जो पेंगुइन रहते हैं ना, वो शुरुआत से ये सोच लेते हैं कि हम इस इंसानों की दुनिया के लिए बने ही नहीं है। वो पेंगुइन क्या सोच लेते हैं कि हम इंसानों से आजाद होना चाहते हैं। हम लोग जिस जगह के हैं हम वहां तक पहुंच के ही रहेंगे, मतलब हम एंटार्क्टिका तक हम पहुंच के ही रहेंगे। तो एक पेंगुइन ने क्या सोचा है कि हम ये जिस जगह पे हम हैं यहाँ से हम गड्ढा खोदना शुरू करेंगे और फिर हम गड्ढा खोदते खोदते हम एंटार्क्टिका तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ये पेंगुइन का प्लान बना हुआ है। तो वहीं ये पेंगुइन जो है ये गड्ढा खोदते खोदते वापस अपनी जू में आ जाते हैं और ये जू में आके ये लोग ज़ेब्रा से मिलते हैं। ज़ेब्रा को ये लोग अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं कि हम लोग यहाँ जू से आजाद होने जा रहे हैं। हम लोग एंटार्क्टिका जो हमारा जगह है, पेंगुइन्स की जगह, हम वहां जा रहे हैं। तो तभी से ये ज़ेब्रा जो है वो सोचने लगता है कि मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, मैं जंगल का जानवर हूँ, तो मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, मैं भी जंगल जाना चाहता हूँ। तो ये अपने जितने भी जू के जितने भी बाकी जानवर दोस्त हैं, जैसे कि शेर हो गया, हिप्पोपोटेमस, जिराफ हो गया, उन सभी को बोलता है कि देखो हम लोग जंगल के जानवर है, तो हम लोग को जू में कैद नहीं रहना चाहिए, हमको जंगल में रहना चाहिए। तो मैं तो ये जू से भागने की तैयारी कर रहा हूँ। इसके जितने भी दोस्त है जानवर, वो सभी ये ज़ेब्रा को बहुत समझाते हैं कि देख जंगल में रहना कोई आसान जिंदगी नहीं है, या हम लोग जू में भले कैद हैं बट इंसान जो है वो हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं, हमको तीनों टाइम का टाइम पे खाना देते हैं और हमारी सेहत का कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। बस हमको हर दिन आके इंसानों का थोड़ा मनोरंजन ही तो करना होता है, तो उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। भले हम जू में कैद हैं पर हमारा ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ पे हमारी एकदम मौज मस्ती की जिंदगी है। तो ये मौज मस्ती वाली जिंदगी छोड़ के हम तो नहीं जाना चाहते। अगर हम जंगल में चले भी गए तो जंगल में जाके हमको खुद का खाना खुद ढूंढना पड़ेगा और जंगल के बाकी जानवर हम पे हमला भी कर सकते हैं। जंगल में भले हम आजाद रहेंगे बट हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये ज़ेब्रा जो है इसको समझाने के बाद ये समझता नहीं है और एक दिन आधी रात को ये ज़ेब्रा जो है वो जू से भाग जाता है। अब इसके साथ जो है वो बाकी जानवर इसको ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, जैसे कि शेर, हिप्पोपोटेमस, जिराफ, वो सब भी ज़ेब्रा को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वही इन लोगों को अब रास्ते में ही सभी लोगों ने, इंसानों ने पकड़ लिया है कि अब हम इन सभी जानवरों को दूसरे देश ले जाएंगे समुद्र के जरिए। अब इन सभी जानवरों को बक्से में कैद कर लिया है और समुद्र के जरिए दूसरे देश ले जाया जा रहा है। अब समुद्र के बीचों बीच ये सभी जानवरों का जो बक्सा है वो समुद्र में गिर जाता है और इन ये सभी जानवर जो हैं वो मेडागास्कर जंगल पहुंच जाते हैं समुद्र के जरिए। अब वही जंगल में जाके वो ज़ेब्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा उछल कूद रहा है, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा खुशी है कि फाइनली मैं जंगल में पहुंच चुका हूँ, मैं अब एकदम आजाद जानवर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ जंगल में रह के। साथ ही अब बाकी जितने भी जानवर है वो सभी जंगल के जितने भी जानवर है उन सभी से बातचीत करते हैं, उन सभी से कंफर्टेबल होने का ट्राई कर रहे हैं। तो ज़ेब्रा, जिराफ और हिप्पोपोटेमस वो तो धीरे-धीरे करके बाकी जानवरों के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। बट जो सबसे खतरनाक जानवर है शेर, उसके लिए बाकी जंगल के जानवरों के साथ कंफर्टेबल हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि शेर जो है रात से भूखा है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये जब भी खाना खाने का ढूँढने का ट्राई करता है, इसको जंगल के सभी जानवरों में
अपना खाना ही नजर आ रहा है कि ये सभी जानवर मेरा खाना ही है। साथ ही इसका जो दोस्त है, शेर का जो दोस्त है ज़ेब्रा, उसको तो ये पूरा खाने की नजर से देखता है कि मेरे सामने मेरा खाना ही खड़ा है। ये बहुत बार अपने दोस्त को खाने की कोशिश करता है, बट हर बार ये खा नहीं पाता। ये सोचने लगता है कि वो जो मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त है और मैं अपने ही दोस्तों को कैसे खा सकता हूँ, मैं इतना बुरा जानवर कैसे बन सकता हूँ। बट ये शेर है, भूखी से अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये तो मारा जाएगा ना। और जितने भी इसके बाकी दोस्त हैं वो तो शाकाहारी है, झाड़ की पत्तियां घास फूस खा के जिंदा रह सकते हैं। बट शेर जो है वो तो एक मांसाहारी जानवर है, उसको तो मांस की जरूरत पड़ेगी ही ना। और वहीं उसको अगर अपना खाना चाहिए तो उसको किसी दूसरे जानवर की जान लेनी ही पड़ेगी। ऐसे ही करते करते ये बहुत बार जंगलों के जानवरों की जान लेने की कोशिश करता रहता है, खुद का पेट भरने के लिए। बट सभी लोग अब इससे दूर हो चुके हैं, सभी लोग अब ये शेर से डर रहे हैं कि ये इस जानवर से दूर रहो, ये तो सभी की जान लेने पे तुला हुआ है। तो सभी जानवर साथ ही इसके दोस्त जो है वो भी इससे डर रहे हैं। तो अब सभी लोग इस शेर से दूर हो चुके हैं। अब ये इतने अनजान जंगल में ये शेर जो है वो अकेला पड़ चुका है। वहीं अब ये शेर जो है अकेले अकेले में रह के बहुत ज्यादा मतलब मायूस हो चुका है कि मतलब मैं कैसा जानवर हूं, मैं खाने के लिए अपने ही दोस्तों को चोट पहुंचा रहा हूँ। तो मूवी की कहानी कुछ ऐसी ही बताई गई है। एक जू में रहने वाले जो जानवर है, जब वो जंगल पहुंच जाते हैं तो उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्या जू के जानवर जिनकी जू में इतनी अच्छी से खातिरदारी होती थी, भले आजादी नहीं मिलती थी बट उनकी खातिरदारी तो अच्छे से होती थी ना। आखिर ये जू के जानवर जंगल में किस तरीके से रह पाते हैं, ऐसी कुछ कहानी मूवी की बताई गई है ये मेडागास्कर मूवी में। साथ ही मूवी में जानवरों की दोस्ती की भी कहानी अच्छी बताई गई है कि शेर जो है उसके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर रहता है। भले वो इतना ज्यादा भूखा है, फिर भी वो कभी अपने दोस्तों की जान लेने की कोशिश करता है। बट हर बार वो दोस्तों को छोड़ देता है कि ये मेरे दोस्त है, मैं इन लोगों को नहीं खा सकता। तो ऐसी एक अच्छी दोस्ती की एनिमल दोस्ती की कहानी मूवी में बताई गई है। ये मूवी देखने के बाद है ना मुझे सीरियसली ऐसा ही फील हो रहा था कि ये मूवी इतनी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी मैंने इतने सालों तक ये मूवी क्यों नहीं देखी। इतनी बेस्ट मूवी तो मुझे रिलीज होते समय ही देख लेनी चाहिए थी। बट अभी तक मैंने ये मूवी क्यों नहीं देखी, इतनी बेस्ट मूवी तो मुझे सबसे पहले देखनी चाहिए थी। तो ये मूवी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी। मूवी के एनिमेशन जो है ना, जानवरों के एनिमेशन के सीन वो इतने ज्यादा कॉमेडी बताए गए हैं ना, मतलब वो एनिमेशन को ही देख के हंसी आ जाती है। और उनके ऊपर से डबल बोनस इतने ज्यादा फनी डायलॉग्स मूवी के बताए गए हैं ना, मतलब वो हर एक डायलॉग सुन के मूवी में हंसी आ जाती है। ये मैडागास्कर मूवी जो है ना, ये एक ऐसी मूवी है, मतलब ये आप जिस भी किसी के भी साथ देखो, बड़े बड़े बूढ़े इंसान के साथ देखो या फिर बच्चे के साथ देखो, जो कोई भी ये मूवी देखे ना वो अपनी हंसी रोक ही नहीं सकता, उसको हंसी आती ही रहेगी। इतनी ज्यादा फनी एंटरटेनमेंट वाली एनिमेटेड मूवी है ये। मैं तो आपको सीरियसली फुल रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने भी अभी तक ये मैडागास्कर मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जल्द से जल्द जाकर देख लो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा बड़ी एनिमेटेड मूवी, बहुत ही जबरदस्त वाली एनिमेटेड मूवी मिस करने जा रहे हो अगर आपने ये मैडागास्कर मूवी नहीं देखी है तो। अभी भी ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी भाषा में। परिवार, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी के साथ देखो ये मूवी। सभी लोगों को ये मतलब अच्छा एंटरटेनमेंट देगी ये मूवी। मेरे लिए तो है ना मैडागास्कर मूवी मेरा फुल टाइम डिजर्व किया इस मूवी ने। एक बहुत अच्छी एनिमेटेड मूवी लगी मुझे देखने में। डायलॉग्स काफी ज्यादा फनी है, एनिमेशंस काफी ज्यादा अच्छे बताए गए हैं। तो ओवरऑल मेरे लिए तो मैडागास्कर मूवी एकदम फुल पैसा वसूल मूवी रहेगी। मतलब नेटफ्लिक्स का पैसा मेरा वसूल हो गया ये मूवी देखकर, इतनी ज्यादा अच्छी मूवी लगी मुझे देखने में। चलिए, मेरा रिव्यू तो ये मूवी के लिए कुछ ऐसा ही था। बट आप अगर मैडागास्कर मूवी देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लो। चलिए, अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले मूवी के रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।